तो दोस्तों हम आ चुके हैं खजुराहो में। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर जिसका नाम है कंदारिया देव मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका जो बनावट का आकार है वो इसको बनाया गया है कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसको देखकर, उसी के आधार पर बनाया गया है। सामने से देखने पर इसका आकार जो लगता है वो अलग लगता है, बगल से आप देखेंगे तो आकार अलग लगेगा और पीछे से देखेंगे तो अलग लगेगा। हर एक आकार का अलग अलग देखने में हमें महसूस होता है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें 117 फीट ऊंचा है ये। और इसके अंदर जैसे ही हम अंदर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो एक गुफा के आकार का ये लगता है और इसीलिए इसको रखा गया है, इसका नाम कंदारिया देव मंदिर। कंदारिया देव मंदिर का संक्षिप्त हम जैसे संधि विकसित करते हैं तो कंदरा और इया इससे मिलके बनाए। कंदरा का मतलब होता है गुफा, गुफा जैसा द्वार है, इसीलिए इसको कंदारिया देव मंदिर बोला जाता है। इस मंदिर के बाद इस कॉर्नर पे एक मंदिर आ जाता है। मंदिर को बोला जाता है चतुर्भुज मंदिर, जो काफ़ी कॉर्नर पे दिख रहा है। इसके बाद ये मंदिर आ जाता है जिसका नाम है विश्वनाथ मंदिर। और इस साइड जो मंदिर आ जाता है, जो इस साइड देख रहे हैं पेड़ों के पीछे, वो हम इसके बाद बताने वाले हैं, उसका नाम है लक्ष्मण मंदिर। तो ऐसा मंदिर है जिसका नाम मतंगेश्वर महादेव मंदिर है। 920 ईस्वी में राजा हर्षवर्मन ने इसको बनवाया था। चंदेल शासक थे। 920 ईस्वी में बनवाने का इनका उद्देश्य क्या था? महादेव का मंदिर है। बताया जाता है कि 9 फीट ज़मीन के अंदर और 9 फीट ज़मीन के ऊपर ये मूर्ति है। और मूर्ति की एक ख़ास बात है, उस ख़ास बात को जानकर हैरान भी हो जाएंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं कि विश्वास नहीं कर सकते हैं। हर साल कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा को मूर्ति का आकार है, साइज है, लंबाई है, 1 तिल बढ़ जाती है। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं? कुछ पता है इसके बारे में? हाँ, थोड़ी मोड़ी जानकारी। क्या जानकारी बताइए? कि बहुत जो शिवलिंग है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ता जाता था धीरे धीरे। हाँ। फिर जब मंदिर बनता था वो तोड़ के फिर 4-5 बार जितनी बार बनाते थे, अपने आप शिवलिंग बड़ा होते मंदिर तोड़ देता था। फिर मंदिर बनाया, फिर टूट गया, फिर मंदिर बनाया, फिर टूट गया। फिर जो शिवलिंग के ऊपर
पंडितों द्वारा से जो भी जो विधि हो पुरानी, उससे उस शिवलिंग में को कील के द्वारा उसको किया गया। तो फिर जब से वो मंदिर उसका आकार नहीं बढ़ा। हाँ, फिर नहीं बढ़ा है। अब एक तिल बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है, एक तिल बढ़ता है हर साल। हाँ, एक तिल बढ़ता है। मतलब पहले ऐसा होता था कि मंदिर में जो शिवलिंग है उसका आकार बढ़ते बढ़ते मंदिर को फोड़ के निकल जाता था, फिर हर बार बनवाना पड़ रहा था ऐसा। फिर उसमें कील लगाई गई, कील लगाने के बाद मंत्रोच्चारण जो भी किया गया हो, अब साइज वही रहती है। आप यहीं से हैं? जो यहाँ पर आता है और सच्चे मन से आता है, उसकी सारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और फिर हमारे सामने जो झाड़ू बाबा हैं, ये जो झाड़ू बाबा प्रसिद्ध है, जो इनका संपर्क सीधे महादेव से संपर्क था। जिसको झाड़ू मार देते थे उसका बेड़ा पार हो जाता। मतलब वो ये समझ लो कि यहाँ पर 2-4 लोगों जो बड़े बड़े यहाँ के हैं, जो उनके पास जो बाबा जी के पास दर्शन करने जाता था, वो उनको गाली देते थे। लेकिन वो गाली में उनकी क्या है, एक भक्ति भावना थी। तो जैसे हम ओम नमः शिवाय करते हैं, इस तरह से वो गाली देते थे दूसरे लोगों को। तो उन लोगों को गाली लगती थी, कुछ लोग बुरा कहते थे, कुछ लोग अच्छा कहते थे। और जो बाबा जी जिसको झाड़ू मार देते थे, वो आज की डेट में यहाँ के अरबपति हैं। अरबपतियों में गिनती आती है। मतलब झाड़ू मारने से अरबपतियों में गिनती आती है, संपत्ति बढ़ती है। इनका आशीर्वाद झाड़ू मारना था। जिनको इन्होंने सिर पे, हाँ, सबको नहीं मारते थे, जिनके ऊपर इन्होंने झाड़ू मार दी, तो वो आज की डेट में यहाँ के मतलब प्रसिद्ध विख्यात झाड़ू वाला मंदिर है, जो जहाँ पे झाड़ू, जिसके ऊपर भी झाड़ू मार दी। आज के समय में झाड़ू मारना अशुभ माना जाता है। उसी झाड़ू के द्वारा लोगों का कैरियर बना है, फ्यूचर बना है। कहते हैं कि अरबपति लोग हो गए जिसके ऊपर झाड़ू मारी है। आज झाड़ू मारेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, लेकिन पहले झाड़ू मार के आशीर्वाद लिया जाता था। हाँ, अंदर देखते हैं मूर्ति का जो बोला जाता है कि ज़मीन के अंदर 9 फीट ज़मीन के अंदर और 9 फीट ऊपर। और ख़ासियत ये थी कि अचानक बढ़ती थी मूर्ति। अब ये है मूर्ति, ये है। और मूर्ति की खासियत ज़मीन के अंदर इतने ही 9 फीट और 9 फीट ऊपर। और मंदिर को हमेशा तोड़ देती थी मूर्ति, और मंदिर को तोड़ने की वजह से परेशान थे, बार बार बढ़ जाना मूर्ति को। अब सभी परेशान हो गए कि भाई करें तो करें क्या। इसके बाद कुछ उपाय किया गया। उपाय ऐसा कि कोई कील लगा दी गई, किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं। इसके बाद क्या हुआ कि मूर्ति ने बढ़ना बंद कर दिया। लेकिन हर साल कार्तिक मास को शरद पूर्णिमा को 1 तिल के बराबर मूर्ति बढ़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद तिवारी। तिवारी जी, हाँ, ग्राम बमनौरा। क्या रहस्य है मंदिर का? मंदिर का रहस्य तो बहुत ऊंचा है। ये भोले बाबा स्वयं प्रकट अब है जमीन से। अच्छा। किसी के बनाए नो, जैसे सब ने बने 11 इंच के बे नो, ये भोले बाबा अच्छा स्वयं प्रकट भय। और काटते साल है बढ़त जाते। तो किसी जानकार पंडित ने अब कील ठोक दी सिर में। अब नहीं बढ़त, नहीं तो साल इतने बढ़त थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि मंदिर फोड़ के निकल जाएंगे, इससे कील ठोक दी। अच्छा। अब मंदिर फूट जाए, इस युग में की के बनवाया बनने ऐसे, कोई के बनवा पाए। मूर्ति बढ़ रही थी। अच्छा। अब नहीं बढ़ती जब से कील ठोक गई। सर में कील हुई है ऊपर। अच्छा। तो 9 फीट तो निकले ऊपर। और 9 फीट रह गए जमीन ही में, भी कड़ ही नहीं पाए और कील किल गए। 18 फीट लंबी है मूर्ति। और नाम है इनका मतंगेश्वर। क्या होता है इसका अर्थ बताओ? आप ही बताओ तिवारी जी, आप ही बताइए, हम तो आपसे सुनना चाहते हैं, आप लोगों से ज्ञान लेते हैं। नाम है इनका मतंगेश्वर। जो कोई सही दिल से मनोकामना लेके आता है तो पूरी होती है। और ऐसा लगा के और जाने खोद के नहीं सोनी होत कचूलो नहीं, सही दिल से कि हमारे तो तुम ही हो माता पिता, तो सबकी पूरी करते हैं। हाँ, आस्था है। ऐसी मूर्ति है। अच्छा, आपका जो जन्म हुआ कब, कौन सी सन में हुआ था? मेरा सम्मत 2005 का जन्म है। आज 75 का हो गया मैं।
कार्तिक को महीना जी 15 दिन 76 के निकल गए। हाँ। आओ संबत में वो 5 आ जाती, वो साल जुड़ जाती है। संबत अलग चीज, सन अलग चीज हो जाती है, सन अलग चीज है, संबत अलग हो जाती है, पुरानी सन अलग। हाँ। ले गुटखा खाए हो? नहीं, गुटखा नहीं खाना है आपको। अच्छा, तो आपने सब कुछ देखा है यहाँ पे? कितने साल के हो गए हो आप? 75 के हो गए, पूरी 75। तो आपको तो काफी पता है यहाँ के बारे में। ये कितने मंदिर हैं यहाँ पे? 52 मंदिर हैं, 50 और 2 52 मंदिर, और सब 2.5 दिन में बन गए। हाँ। हाँ बोलो। अच्छा, किन्ने ये बनवाए? कौन से शासक रहे यहाँ पे? ये अंग्रेज राजा, अंग्रेजों का राज था। हाँ। तो अंग्रेज बहादुर ने बनवाया है और बनाया सोम प्रभु के विश्वकर्मा ने बनाया। अंग्रेज तो बहुत बाद में आए हैं यहाँ पे। हाँ, तो पहले ही के बने। 1600 ईस्वी में आए। चंदेलों के ये 1050 ईस्वी में बने। 950 से 1050 चंदेल राजाओं ने बनवाए। चंदेल ने बनवाए। ये जो राजा चंद्र प्रथम थे, उन्होंने बनवाए हैं ये सारे मंदिर। और इसमें कुछ मंदिर जो है वो और दूसरे राजपूत राजाओं ने बनवाए हैं।